अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आप जानने वाले हैं कुछ थेरीज़ हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हवाले से, कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, कुछ स्कूल ऑफ थॉट हैं। ये हमारे इब्तदाई लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सबसे पहले जानते हैं पर्सपेक्टिव होता क्या है। साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट और फिलोसफी विच वुड गाइड समवंस इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। यानी किसी को डिप्रेशन होता है, एनजाइटी होती है, या स्पोर्ट्स के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम होता है। अब कोग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट अलग उसके बारे में राय पेश करता है, उसका सलूशन भी अलग बताता है। साइकोडायनामिक अलग बताता है। इसी तरह मुख्तलिफ अप्रोचेज़ होती हैं, वो फेमस अप्रोचेज़ हैं, वो तो हर एरिया में अप्लाई होती हैं, लेकिन कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं और कुछ स्पेसिफिक अप्रोचेज़ होती हैं, थेरीज़ होती हैं। तो यहाँ पे कुछ थेरी स्पोर्ट्स के हवाले से मिली हैं। देखते हैं। पहली थेरी है फैक्टर theory for poor performance. Anxiety, depression, anger, worry, and frustration are few factors that might hamper the performance of an athlete during practice time and competition as well. ये होते रहते हैं पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को, या एथलीट्स को, स्पोर्ट्समैन को। डिप्रेशन, एनजाइटी, एंगर, वरी। ये एंगर तो बहुत कॉमन होता है ना, बाज़ औक़ात गुस्सा आ जाता है जब यानी बंदा अपना बेस्ट दे रहा है और उसमें जब अगले वहाँ पे कुछ ख़राबी हो जाए। यानी एक बंदा कहता है कि मैंने वाइड बॉल नहीं फेंकी, और उसको अगर वाइड बॉल करार दिया जाए तो वो गलत होता है, क्योंकि वो अगर वाइड बॉल नहीं है तो आजकल तो बहुत ज़्यादा कैमराज और चीज़ें डिजिटल आ चुकी हैं। अगर एक बंदा कहता है कि मैं आउट नहीं हुआ, LBW नहीं हुआ, मुझे वैसे ही कर दिया गया, तो उससे गुस्सा आता है और जो माहौल होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। उसके हवाले से साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं। देयर इज़ इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टू डील विद all these and other similar problems. Athletes often consult with the notion that they want to be free perform are free to play to true ability, and sportsmen also want to be free from the pressure of doubts, fears and worries surrounding their involvement. अब ये जो ऊपर होते हैं स्पोर्ट्समैन के, जो कोच होते हैं या उनकी जो ड्रेसिंग रूम होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई जाती हैं स्पोर्ट्समैन को, उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है और बहुत ज़्यादा वो ज़हनी तौर पर टॉर्चर होते हैं। तो ये भी इस हवाले से भी ये इफेक्टिव परफॉर्मेंस थ्योरी वर्क करती है। दूसरा पॉइंट है रैशनल एंड लॉजिकल अप्रोचेस। रैशनल और लॉजिकल अप्रोचेस क्या कहती हैं? द की टू मोर The key to more relaxed state is to practice putting sports in the perspective and being rational about it. There is bulk of research, particularly from the neuroscience world, which explain how our brain shifts the blood and oxygen supply away from the emotional part of the brains, which worries, panics, gets angry and fearful, instead places it is the part of the brain which deals with being rational and thinking clearly and logically. ओके ये रैशनल थिंकिंग और लॉजिकल, यानी जो भी बात हो उसका एक लॉजिक मांगता है। लॉजिक के बगैर किसी भी बात को वो रद्द करते हैं। स्टडी हैव शोन द adaptation of more logical and rational approach. A more rational approach always help athletes to deal with a poor performance and what others think of them, and see sport as a something that is done for fun. यानी उसने अपना बेस्ट दिया है, बस उसको अप्रिशिएट किया जाए। ये नहीं कि वो हार गया तो आप उसको क्रिटिसाइज़ करें। इस बुनियाद पे रैशनल अप्रोचेज रद्द करती हैं इन चीज़ों को, कि आप उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना करें। अगर वो मैच हार भी गए हैं तो क्या हुआ, उन्होंने अपना बेस्ट तो दिया है। तो ये स्पोर्ट्स फ़न के लिए होती हैं, ये कोई सिर्फ ट्रॉफ़ी जीतने के लिए नहीं होती। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड देयर ट्रीटमेंट। ये लास्ट जो अप्रोच है ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे काम करती है। द ऑन गोइंग स्टिग्मा within the sports context, student staff tend to minimize mental disorders for psychological distress because of the exception of strength, stability and mental thoroughness inherent in the sports culture. As a result, student athletes often avoid disclosing a mental health concern, especially if the perceived negative consequences include being rejected by the coaches due to the disclosure. ये यानी कोचेस से रिजेक्ट हो जाते हैं बाद औक़ात जो उनकी पुअर परफॉर्मेंस होती है। उसके अलावा बहुत सारे उनके स्पोर्ट्स कल्चर बने होते हैं जिसमें वो एक जो उनके होते हैं कैप्टन बनने का होता है, इंटरेस्ट होता है, उसकी बुनियाद पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इश्यूज़ होते हैं। सो इस हवाले से एक जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की ये वाली अप्रोच है वो उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और उनके ट्रीटमेंट के हवाले से काम करती है। सो